ननु स्वर्ग कामो यजेत कलंजम न भक्षयेत। ये वाक्य आता है स्वर्ग कामो यजेत। स्वर्ग कामः यस्य स स्वर्ग का स्वर्गम कामयते थे स्वर्ग कामः। स्वर्ग को चाहने वाला व्यक्ति, उसको कहेंगे स्वर्ग कामः व्यक्ति। यजेत, स्वर्ग को चाहने वाला व्यक्ति याग करें, ये वाक्य है। क्योंकि पूर्व में कहा था कि भगवान भाष्यकार जी ने अविद्वत विषय, शास्त्र किसका है, किसके लिए है शास्त्र? अविद्वान के लिए है, ज्ञानी के लिए शास्त्र नहीं, अज्ञानी के लिए शास्त्र है। ननु स्वर्ग काम यजेत कलंजम न भक्षयेत् इत्यादि आत्मव्यतिरेकदर्शिनाम् अप्रवृत्तौ केवल देहादि आत्मदृष्टिनाम च। जो व्यक्ति को ऐसा बोध है कि मैं यह शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर से भिन्न आत्मा है, जो ऐसा जानता है उसको कहेंगे शरीर से अतिरिक्त आत्मदर्शी, शरीर आदि से भिन्न। इत्यादौ आत्मव्यतिरेकदर्शिनः, आत्मव्यतिरेकदर्शी आत्मा का व्यतिरेक जानता है, इन शरीर आदियों से आत्मा भिन्न है, जैसे कि मीमांसक आदि। कि यह शरीर से आत्मा अतिरिक्त है, जिसके लिए याग आदि करेंगे तो परलोक में यह शरीर आदि छूटने के बाद भी क्या होगा, स्वर्ग आदि मिलेगा, सुख विशेष। तो स्वर्ग काम यजेत कलंजम न भक्षयेत, कलंज यानी विष मिश्रित मांस आदि भक्षण ना करें, मांस भक्षण ना करें। स्वर्ग को चाहने वाले व्यक्ति याग करें इत्यादि वचनों से, यहाँ विधि वाक्य है, लिंग लकार प्रयोग किए हैं। इत्यादौ आत्मव्यतिरेकदर्शिनाम, यहाँ पर जो आत्मव्यतिरेकदर्शी है, आत्मा को शरीर आदियों से भिन्न जानते हैं। और कुछ ऐसे हैं केवल आत्मदर्शी, जो केवल देह आदि को जानते हैं, केवल देहादि आत्मदृष्टि नाम। देह कोई आत्मा, चार वाक आदि जो हैं, जो स्थूल वस्तु दिखता है यही आत्मा है। केवल देहादि आत्मदृष्टि नाम च अप्रवृत्तो, यदि शास्त्र में प्रवृत्त नहीं होंगे तो। जो स्वर्ग को चाहने वाला व्यक्ति वो वेदांत शास्त्र में प्रवृत्त होगा? नहीं होगा, क्योंकि वेदांत शास्त्र में क्या कहते हैं, स्वर्ग आदि भी मिथ्या है, अनित्य है। तो ऐसे जो आत्म व्यतिरिक्त दर्शी है, शरीर से आत्मा को भिन्न जानता है, लेकिन वो शास्त्र में प्रवृत्त हो रहा है, वेदांत शास्त्र में नहीं। और जो व्यक्ति आत्मा से, ये शरीर से भिन्न आत्मा को नहीं जानता है, वह व्यक्ति भी वेदांत शास्त्र में प्रवृत्त होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र की जो बातें हैं उसको विषय नहीं, वो विश्वास ही नहीं करता है। चारवाक आदि प्रत्यक्ष वस्तु को विश्वास करते हैं। और जो ज्ञानी है
उसके लिए तो शास्त्र है ही नहीं। तो बोले शास्त्र पढ़ेगा कौन? तभी तो शास्त्र अनर्थक हो गया। अतः कर्तुर अभावात, तो शास्त्र पढ़ने वाला तो कोई नहीं रहा, तो फिर शास्त्र क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। चेत न यथा प्रसिद्धितः एवं प्रवृत्ति निवृत्ति उपपत्ति है। बोले कोई व्यक्ति को वेदांत में प्रवृत्ति हो रही है, कोई निवृत्ति नहीं हो रही है, इसके लिए कहाँ से होता है? प्रसिद्धि को लेकर के। यथा प्रसिद्धिता एवं प्रवृत्ति निवृत्ति उपपत्ति है। प्रवृत्ति निवृत्ति का उपपत्ति प्रसिद्धिता हो सकती है। अतः यथा प्रसिद्धिता एवं प्रवृत्ति निवृत्ति उपपत्ति है, सिद्धांति ने कहा। इसलिए ईश्वर क्षेत्रज्ञ एकत्वदर्शी ब्रह्मविद तावत न प्रवर्तते। तो यह निश्चय हो गया कि ईश्वर और क्षेत्रज्ञ को एकत्वदर्शी ब्रह्मवेत्ता शास्त्र में प्रवृत्त नहीं होगा। यह सत्य है, ठीक है। तथा नैरात्म्यवादी अपि नास्ति परलोक इति न प्रवर्तते। परंतु और जो नैरात्म्यवादी, आत्मा है ही नहीं ऐसा मानने वाला, वो भी शास्त्र में प्रवृत्त नहीं होगा। वो भी शास्त्र में नैरात्म्य, शून्यवादी आदि, आत्मा है ही नहीं, सब कुछ शून्य है, ऐसा मानने वाला व्यक्ति भी शास्त्र में प्रवृत्त नहीं होगा। यथा प्रसिद्धितस्तु विधि प्रतिषेध शास्त्र श्रवणान्यथानुपपत्त्या अनुमितात्म अस्तित्व आत्म विशेषान विज्ञ। स्वामी जी प्रणाम जी। स्वामी जी, अभी आप जो बोल रहे थे कि जो शून्यवादी है, तो उड़ीसा में एक ये है कि शून्य ब्रह्म बोलते हैं जी। तो हम तो विश्वास करते हैं कि शून्य ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म इतना विशाल है कि ब्रह्म को डिफाइन भी नहीं कर सकते हैं, और ब्रह्म इतना सूक्ष्म है वो कहीं भी रह सकते हैं। तो शून्य ब्रह्म को हम विश्वास नहीं करेंगे क्या? नहीं, आप नाम क्या रखते हैं उनका? शून्य ब्रह्म रखते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। आप नाम कुछ भी रखो, लेकिन आप ब्रह्म को मानते हैं कि नहीं? शून्य ब्रह्म को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। तो शून्य हुआ। शून्य का मतलब कुछ भी नहीं है ही नहीं। शून्य भी बोल रहे हैं, ब्रह्म भी बोल रहे हैं। तो इसलिए उनको ये क्लियर कराना चाहिए कि शून्य का क्या अर्थ है, शून्य शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ कुछ नहीं। जहाँ कुछ नहीं है। जहाँ कुछ नहीं मतलब क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मतलब स्थूल विषय आदि नहीं है, कि वो वस्तु भी नहीं है, ऐसा है? जैसे बौद्ध का शून्यवाद में जो कुछ भी नहीं है, यानी आत्मा भी नहीं है, ये तात्पर्य है। और ऐसा एक है कि शून्य ब्रह्म है। ब्रह्म शून्य मतलब शून्य जैसे निरवयव है, सर्वव्यापक है, ऐसे कहेंगे तो कोई आपत्ति नहीं है। स्थूल शरीर आदि नहीं है, निर्गुण निराकार आदि गुण आदि से शून्य है, इसलिए शून्य ब्रह्म है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। आपने बस नामांतर रखा। यदि कहेगा कि नहीं कुछ भी नहीं है, यदि ऐसे कहेंगे, ऐसे कौन कह रहा है? जो व्यक्ति कह रहा है वो है कि नहीं है? जी। वो है तो शून्य है।
जो व्यक्ति कह रहा है कि शून्य है, वो है कि नहीं? वो है तो शून्य है? नहीं है। उस व्यक्ति का नाम शून्य है तो कोई आपत्ति नहीं है। उस आत्मा का नाम यदि जी उस आत्मा का नाम यदि शून्य है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। उनका तो अनेक नाम है, कोई भी नाम से आप जी समझिए, उसका मतलब ये है कि एक नाम है, शून्य है, लेकिन जो वस्तु अलग है। जी यदि आप कोई ऐसा व्यक्ति परमात्मा है जिसको शून्य बोलते हैं तब कोई आपत्ति नहीं है। यदि कोई परमात्मा आत्मा नामक वस्तु है ही नहीं, सब कुछ शून्य है, ऐसे कहते हैं, तो वहां प्रश्न बनेगा जो कह रहा है वो है कि नहीं है। यदि सब कुछ शून्य है तो कहने वाला है कि नहीं है? यदि कहने वाला नहीं है तो कह कैसे रहा है वो? तो इसी प्रकार से और एक डाउट था कि अगर ब्रह्म मानेंगे बहुत बड़ा है, मैं भूल गया, सुना था एक कथा में, भूल गया, बहुत बड़ा है, मान लीजिए बहुत बड़ा है तो ब्रह्म का मूवमेंट भी नहीं होगा। अगर बहुत छोटा है तो ब्रह्म कैसे माने? जी जैसे मान लीजिए कमरा है, कमरा की साइज का ब्रह्म है तो वो तो मूवमेंट भी नहीं करेंगे ना, एक ही प्लेस में रह जाएंगे। अगर बहुत पूरा दुनिया जितना, ब्रह्मांड जितना बड़ा है, ब्रह्म अगर उतने बड़े हैं तो ब्रह्म का मूवमेंट भी नहीं होगा। जी अगर बहुत छोटे हैं तो ब्रह्म मान ही नहीं सकते। कैसे? ये मैंने सुना था लेकिन भूल गया, वो फिर भी माइंड में हमेशा आता। हाँ, ये तो बहुत ही बार बोले हैं। ऐसा है, देखिए, व्यापक का मतलब दोनों प्रकार से ही देख लीजिए कि सब, जैसे अभी कहें कि कमरे भर में यदि थोड़ी सी भी जगह नहीं है तो उसमें कोई गति हो ही नहीं सकती, कोई भी मूवमेंट, क्रिया नहीं हो सकती। इसलिए तो ब्रह्म क्या है? सर्वव्यापी है। निष्क्रिय बोलते हैं ना, कि ब्रह्म निष्क्रिय क्यों है, उसमें क्रिया क्यों नहीं है? क्योंकि वह सर्वव्यापी है, सर्वगत है। सर्वगत में क्रिया हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए तो ब्रह्मा निष्क्रिय है। ये तो हो गया, इसलिए उसमें क्रिया नहीं हो पाना ही वो उसका यथार्थ रूप है। इसलिए तो निष्क्रियम, निष्कल, वो कोई द्रव्य तो है नहीं कि उसमें क्रिया होगी। क्रिया भी किस में होती है? आप देखना, कोई द्रव्य में क्रिया होती है, पदार्थ, द्रव्य आदि में क्रिया होती है। मूर्त पदार्थ में, ठोस पदार्थ आदियों में क्रिया होती है, मूर्त पदार्थ में। जैसे कि किस किस में को कितने द्रव्य में क्रिया हो सकती है? देखिए, न्याय के अनुसार वे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इतने में क्रिया हो गई। और एक मन सूक्ष्म होने के कारण, अणु होने के कारण उसमें क्रिया होती है। बाकी कोई द्रव्य में क्रिया नहीं होती है। आकाश में कोई क्रिया नहीं होती क्योंकि आकाश सर्वगत है। काल में भी कोई क्रिया नहीं है, दिशा में भी कोई क्रिया नहीं है, आत्मा में भी कोई क्रिया नहीं होती है, क्योंकि ये सर्वव्यापक है। तो ये निष्क्रिय है। क्रिया तो परिच्छिन्न वस्तु में होती है। तो आत्मा में, ब्रह्म में क्रिया नहीं होना युक्ति युक्त है, ठीक है। और ऐसा है कि ब्रह्म व्यापक है का इसका एक यही तात्पर्य कि ब्रह्म से व्यतिरिक्त दूसरा वस्तु है ही नहीं है। तब द्वितीय वस्तु है नहीं तो क्रिया कहाँ होगी? ये भी संभव है, क्रिया आदि होगी ही नहीं। तो देखिए, अभी कह रहे थे कि नैरात्म्यवादी अपि, यानी सब कुछ शून्य मानने वाले,
जैसे कि बौद्ध का मुख्यो माध्यमिको विवर्तम अखिलम शून्यस्य मैंने जगत, उनके मुख्य है, मुख्यवाद है ये। माध्यमिक उनके 4 शिष्य थे, उसमें जो माध्यमिक हैं वो शून्यवादी है। मुख्यो माध्यमिको विवर्तम अखिलम शून्यस्य मैंने जगत। देखो यहाँ कहते ब्रह्म का विवर्त है ये जगत, वो कहते हैं शून्य का विवर्त है ये जगत, ऐसे कहते हैं। शून्य का विवर्त कैसे हो सकता है? निरधिष्ठान कहीं भ्रम होता है? नहीं होता है। आपको जीवन में कहीं पर भी कोई भ्रम होता है तो उसका कुछ अधिष्ठान होता है कि नहीं होता है? होता है। होता है। बिना कोई अधिष्ठान के भ्रम होता ही नहीं है। तो ये संपूर्ण जगत विवर्त है, तो जहाँ पर विवर्त हो रहा है वो अधिष्ठान होगा, वही ब्रह्म है, सद्रूप है, सदा अनुभव हो रहा है। मैं नहीं हूँ ऐसा कभी भान होता है नहीं। कभी ऐसा भान हुआ है कि मैं नहीं हूँ? कभी नहीं होता है। जब तक जीवित हैं तब तक ऐसा एक समय नहीं आता है कि मैं नहीं हूँ। जब आप सो भी जाते हैं तो वहाँ पर भी ऐसा नहीं भाव होता है कि मैं नहीं हूँ। ये होता है कि स्वामी जी, जब ये ब्रह्मांड क्रिएशन हुआ, सृष्टि हुआ जी, अभी आप बोल रहे हैं कि कुछ था इसलिए क्रिएशन हुआ। वास्तव में उससे पहले क्या था? जब ब्रह्मांड नहीं था तो हम लोग तो ये पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं कि जो बिग बैंग थ्योरी, जब जब से ब्रह्मांड सृष्टि हुआ उससे पहले ही कुछ नहीं था। इसलिए मैं अद्वैत वेदांत को मानता हूँ कि उससे पहले, ब्रह्मांड से पहले कुछ नहीं था। वो पूरा, उसको ना शून्य बोल सकते, ना आकाश बोल सकते हैं, कुछ ही नहीं बोल सकते हैं। जैसे मुझे लगता है कि उससे पहले ऐसे जीरो भी नहीं बोल सकते। तो अभी अद्वैत भी वही बोलते हैं कि उससे पहले कुछ नहीं था, उससे जो भी निकला तो सारे वहीं से निकला। तो इसका मतलब है कुछ द्वैत ही नहीं है, सारे तो एक ही है। लेकिन अभी मानेंगे तो कुछ चीजें से निकला, तो फिर कैसे होगा? जैसे कि जो बिग बैंग थ्योरी हुआ वो पूरे सौर मंडल का जितने हैं सभी का होता है कि पृथ्वी को लेकर के? ये सौरमंडल जैसे और कई सारे सौरमंडल भी और ब्रह्मांड में है, और ऐसे कई सारे ब्रह्मांड भी हो सकते हैं। लेकिन जब ये सौरमंडल जैसे सारे फॉर्मेशन हुआ, एक जो पॉइंट से हुआ उससे पहले कुछ ही नहीं था, उसको मैं ब्रह्म मानता हूँ। वो चीज को ब्रह्म मानता हूँ कि वहीं से सारी चीज होती है और वो एक ही है, अद्वितीय है। इसलिए मैं अद्वितीय ब्रह्म वेदांत को मानता हूँ। जी, ये जो वो लोग जो मानते हैं उसमें ये बिग बैंग थ्योरी हो करके ये पृथ्वी ये अथवा ये हमारे नवग्रह बना कि उससे भी और भी अतिरिक्त भी अनंत हो सकते हैं। अनंत ही है, हम मानते तो, हैं अनंत भी है। तो वो अनंत पहले था कि वो अनंत पहले नहीं था? वो भी नहीं था। वो सारे एक से ही हुआ, इसीलिए तो मैं मानता हूँ अद्वैत। जी, यदि वो क्रिया है, ब्लास्ट हुए तो क्रिया भी कर्ता से ही होती है। कोई भी जो क्रिया होती है वो भी कर्तृ अधिष्ठित होकर के ही क्रिया होती है। कोई बिना कर्ता के कोई भी क्रिया नहीं होती। जैसे कि वर्तमान की क्रिया है, वर्तमान के जितने भी क्रिया हैं कर्तृ अधिष्ठित होकर के ही क्रिया होती है। तो इसी प्रकार जी स्वामी जी, श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान ने बताया, जैसे वो एक श्लोक है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत।
हाँ वो तो पहले ही अव्यक्त था और निधन में उसके बाद भी अव्यक्त हो जाएंगे। हाँ बीच में सिर्फ दिख रहा है कि जी। हम लोग अभी जो चल रहा है वो सिर्फ बीच मध्य है, वो दिख रहा है। वहाँ तो अव्यक्त का अर्थ यही करते हैं कि इंद्रियों आदि का विषय वो नहीं था, सूक्ष्म रूप, नहीं। तो इंद्रिय आदि के माध्यम से व्यक्त नहीं था। वह क्या है कि वास्तव में अव्यक्त का अर्थ इस भी प्रकार कर सकते हैं, जैसे कारण में कार्य पहले से ही रहता है, अनभिव्यक्त रूप से रहता है, वो कुछ काल को अभिव्यक्त होता है और आगे जाकर के लय भी होगा तो कारण में ही वो लय होता है, क्योंकि जो कार्य का लय किस में होता है, कारण में। तो जो भी कार्य वर्तमान काल में दिख रहा है वह पहले भी उसी कारण में ही पहले से ही था, ऐसा मानते हैं। तो जो बिग बैंग थ्योरी आदि भी यदि हुआ जो, तो वह भी जी समझिए, उसके बाद भी बिग बैंग के बाद भी वो प्रेडिक्शन हुआ है कि बिग क्रंच, मतलब बिग बैंग जैसे बढ़ा है, अभी बढ़ रहा है, एक बिग क्रंच होके फिर एक पॉइंट में वो सारे विलुप्त हो जाएंगे, जैसे दूसरे ये में अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तवान। जी। तो वो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि है कि कितना है, ये कल्पना करना पड़ेगा, उसमें विचार करना पड़ेगा कि वो जो बिग बैंग आदि है वो कितनी सृष्टि है, मतलब कितनी प्रकार, मतलब हमारे जितने बुद्धि गोचर की है कि उससे अतिरिक्त कुछ है कि नहीं है। कि संपूर्ण को लेते हैं तो भी वहाँ पर कोई मानना पड़ेगा कि जो भी हम अनुमान प्रमाण करेंगे, अनुमान प्रमाण से विचार करेंगे कि जो भी वहाँ पर ब्लास्ट आदि हुआ होगा, जो ब्लास्ट हुआ है वह भी यदि क्रिया है, तो यदि कोई भी क्रिया होती है तो चेतन अधिष्ठित ही क्रिया होती है। जैसे कहेंगे क्षित्य अंकुरादिकम कर्तृजन्यम कार्यत्वात् घटवत्, वो कहेंगे कि जैसे क्षित्य अंकुरादिकम में, क्षिति यानी जो पृथ्वी में अंकुर, बीज से अंकुर होते हैं, वह भी किसी ना किसी कर्ता के द्वारा जन्य है। क्यों? कार्यत्वात्, कार्य होने से। कहते हैं कि जहाँ जहाँ कार्यत्व रहता है, जो भी वस्तु कार्य होता है वह क्या होगा, कर्तृजन्य होगा। जैसे घटवत्, घट क्या है, घट एक कार्य है, तो ये कार्य है तो किसी ना किसी कर्ता के द्वारा जन्य हुआ है। इसी प्रकार क्षिति अंकुर भी कार्य है कि नहीं, कार्य है। तो जो कार्य है तो उसमें कार्यत्व हेतु रह गया तो उसमें साध्य भी रह जाएगा। क्योंकि देखिए अनुमान का ऐसा है, व्याप्य और व्यापक की विचार करते हैं। व्यापक जो होता है अधिक देश में रहता है और व्याप्य जो होता है न्यून देश में रहता है। यदि व्यापक है तो व्याप्य अवश्य ही रहेगा, मतलब उसको निराकर नहीं, ऐसे कैसे रहेगा, ऐसे नहीं कह सकते। यदि आप दो वस्तु की व्याप्य और व्यापकता का यदि ग्रहण हो गया है आपको, यदि मान लीजिए आप धूम और वह्नि है, दो पदार्थ हैं, दोनों में यदि आपको निश्चय हो गया कि एक व्याप्य है और एक व्यापक है, व्यापक यानी जो अधिक देश में रहेगा और व्याप्य जो होता है न्यून देश में रहता है, तो आप दोनों का दृष्टांत में साहचर्य देखेंगे कि एक दृष्टांत जैसे महानस में, तो महानस में हम देखेंगे वहाँ पर व्याप्य भी है, धूम भी है, व्यापक भी, वह्नि भी है। आपने ऐसे और भी बहुत जगह पे देखा, जितने जगह पे आप देख सकते थे वहाँ पर आप देख लिया। तब जब आपको ये दृढ़ हो गया कि
कि ये व्याप्य है और ये व्यापक है, यदि आपको ऐसा निश्चय हो गया, इसके ऊपर भी बहुत विचार करते हैं क्योंकि इसमें शंका हो सकती है कि नहीं ऐसे जरूरी नहीं है, कि जरूरी नहीं कि यहाँ एक जगह पे हमने देख लिया बन्नी धूम की है तो सभी जगह ऐसे होंगे। ऐसे बौद्ध वाले जो अनुमान इसके ऊपर बहुत शंका करते हैं, तो इसका भी वो निराकरण किए हैं उदयनाचार्य आदि। तो यदि आपको व्याप्य व्यापक का ग्रहण हो गया तो क्या होगा, आपको यदि कहीं व्याप्य का ज्ञान हो गया तो आपको वहाँ व्यापक अवश्य ही रहेगा। तो इसी प्रकार कार्यत्व हेतु का यदि आपको ग्रहण हो गया तो वहाँ तो कार्यत्व व्याप्य है, तो उसके व्यापक कर्तृजन्यत्वम, कोई ना कोई कर्ता के द्वारा वह वस्तु जन्य है। ये व्यापक को आप वहाँ स्वतः ही मानना ही पड़ेगा ना। अनुमान में कोई बहुत सारे दोष दे सकते हैं, 5 प्रकार के दोष दे सकते हैं उसमें। ऐसे नहीं कि अनुमान से द्वारा कह दिए मतलब वो अनुमान ठीक ही होगा, ऐसा नहीं है। यदि आप उसमें कोई दोष दे सकते हैं, उसमें 5 दोष होते हैं, 5 प्रकार के दोष होता है। या तो वही अनुमान को अन्य प्रमाण के द्वारा वो बाध हो, या आप ये जो हेतु हम दे रहे हैं कार्यत्व हेतु, इसमें बेविचार दोष दिखा सकते हैं आप कि कोई ऐसा हो, ऐसा कोई जगह दुनिया में हो कि जहाँ पर कार्यत्व हो और कर्तृजन्यत्व नहीं हो, ऐसी जगह यदि आप दिखा सकते हो तो ये हेतु गलत हो जाएगा। या तो आपने बेविचार दोष दिखा दिया हेतु में, या तो आप बेविचार भी 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के बेविचार आप दिखा दिए, या तो आप इस हेतु को विरुद्ध सिद्ध कर दिया आप, या तो आप जैसे हमने अनुमान दिया आप ऐसा अन्य अनुमान दे सकते हो। इस प्रकार के हेतु में कई सारे दोष दे सकते हैं तो अनुमान अप्रमाणित हो जाएगा। यदि इसमें कोई दोष नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा, वो कर्तृजन्यत्व उसमें सिद्ध हो जाएगा। तो इसी प्रकार यदि जी स्वामी जी, इसमें एक ये है कि मान लीजिए बहुत व्यभिचार है और दोष भी है, हम तो ये देखने से भी पता चलता है कि कई सारे दोष है, और इंसान में भी है और पृथ्वी और सृष्टि में भी है। अगर इतना व्यभिचार होना था तो परमात्मा ने ये जो ब्रह्मांड सृष्टि क्यों किया? अगर इतना गड़बड़ सारे चीजें हैं तो इस सृष्टि करने का क्या जरूरत है? हाँ, उसके लिए तो वेदांत से ज़्यादा कोई समाधान दे ही नहीं सकते हैं। उसके लिए कहते हैं कि परमात्मा सृष्टि करते हैं लेकिन अपनी इच्छा से सृष्टि नहीं करते हैं। जीव क्या है, जीव अनादि है, जीव अनादि है, अनादिकाल से व्यक्ति के कर्म फल है कि नहीं, कर्म फल है, कर्म करते हैं तो कर्म का उससे पहले तो जीव ही नहीं थे। नहीं कुछ नहीं था उससे पहले, जीव ही नहीं थे, जीव भी नहीं था। हाँ, ऐसा नहीं था कहेंगे ना तो आपको ऐसा फिर बोलना पड़ेगा कि ये व्यक्ति को यहाँ जन्म क्यों हुआ, उस व्यक्ति को वहाँ जन्म क्यों हुआ, ऐसा प्रश्न होगा तो कि एक व्यक्ति ऋषिकेश में जन्म हुआ, एक व्यक्ति को दिल्ली में जन्म हुआ, इसके प्रति क्या कारण है? ये तो सारे ब्रह्मांड सृष्टि होने के बाद तो ही हुआ ना, इससे पहले भी कोई थे क्या? अनादि प्रवाह क्या होता है, अनादि होता है। तो जैसे देखिए इसका क्या उत्तर होगा कि कोई पूछेगा कि ये व्यक्ति यहाँ जन्म हुआ और यह व्यक्ति अन्य जगह पे जन्म हुआ, इसका क्या नियामक देंगे कि यह गरीब हो गया, ये धनी हुआ। तो प्रारब्ध की वजह से होता है। हाँ, नहीं अभी प्रारब्ध बोलेंगे ना, सुनिए फिर प्रारब्ध बोल देंगे तो फिर तो आप शास्त्र में आ गए। बोलेंगे यदि प्रारब्ध मानते हो तो बोले प्रारब्ध क्या चीज है? प्रारब्ध तो होता है कर्म, प्रारब्ध क्या चीज है? जो कर्म किया उसी हाँ, तो कर्म वो सुनिए, यदि वो कर्म कर रहा है मतलब कर्म करने वाला पहले नहीं था। नहीं समझिए, मैं ये जानना चाहता हूँ जब वो ब्रह्मांड ही नहीं था उससे पहले तो कोई
कोई नहीं भी नहीं था। वो क्या अच्छा कर्म किया या बुरा कर्म किया, उसको ऐसे जन्म मिल रहा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, उसे ब्रह्मांड मैं नहीं था, मतलब वही आप जो कह रहे थे, अव्यक्त रूप से नहीं था। वो व्यक्त रूप से नहीं था, अव्यक्त रूप से था। पूरे संसार के कभी अभाव ऐसे नहीं हो जाता है, क्योंकि अनादि है, प्रवाह अनादि है। जैसे पहले वृक्ष है कि पहले फल है, क्या कहेंगे? वो तो डिफाइन भी नहीं कर सकते हैं, हाँ, पहले कुछ भी तो हो बोलेंगे सकता कि है। ये प्रवाह अनादि है, वृक्ष अनादि नहीं है, कि फल भी नहीं है, क्योंकि वृक्ष तो अभी बनता है, लेकिन वृक्ष का तो फल था ना। वो तो बीज से ही बनता है वृक्ष। हाँ, तो वो बीज कहाँ से आता है? वो फल से आती है। फल से है। तो ये जो प्रवाह है, ये प्रवाह अनादि है, इसको निराकरण नहीं करेंगे। यदि अनादि नहीं मानेंगे तो आपको इसका उत्तर देना पड़ेगा कि ये व्यक्ति दुखी क्यों हुआ, ये सुखी क्यों हुआ। यदि आप बोलोगे प्रवाह का प्रारब्ध से है, प्रारब्ध से है, तो वो प्रारब्ध क्या चीज़ है? प्रारब्ध कर्म है। यदि कर्म है तो कोई उसको करने वाला था, क्योंकि बिना कर्ता के कर्म होता ही नहीं है। तो पहले था, ये सिद्ध नहीं हो गया? तो ये सिद्ध हो गया कि वो व्यक्ति पहले से था। तो जब सृष्टि हुई, मतलब क्या होता है, जब प्रलय काल में सभी प्रकृति में लय हो जाते हैं। ब्रह्म में, अविद्या में, सांख्य मत के अनुसार जाएंगे तो प्रधान में प्रधीयते अस्मिनिति प्रधानम, सब कुछ जहाँ पर लीन हो जाते हैं, सारा ब्रह्मांड आदि। और वेदांत में जाएंगे तो ये क्या मानेंगे कि जब प्रलय होगा ना, प्रलय होगा या बीज जो भी होगा, उस समय भी जो जो जितना जो कर्म किया था उसको वो व्यक्ति अपना प्रारंभ के साथ ही मिलेंगे। हाँ, कर्म, दूसरे ब्रह्मांड, देखिए कर्म ऐसा है कि देखिए, कर्म कोई आपके रखा हुआ ऐसे स्थूल बैंक नहीं है। कर्म क्या है? वासना है। वासना का अर्थ होता है संस्कार। बोले संस्कार कहाँ पे रहता है? मन में, चित्त में, मन में, अंतकरण में रहता है। अंतकरण क्या है? अविद्या के कार्य है। तो अविद्या का कार्य कौन हुआ? अंतकरण। अंतकरण का कारण कौन है? अविद्या। तो जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक अविद्या अज्ञान नष्ट होता है क्या? नहीं होता है, तब तक अज्ञान नष्ट। तो उसका मतलब है जिसको ज्ञान हुआ वो फिर वो ब्रह्मांड में नहीं आएगा। अब देखिए, फिर इसके बाद जो व्यक्ति का अज्ञान नष्ट नहीं हुआ, तो उसके अज्ञान में जो अंतःकरण अज्ञान में, वो अज्ञान एक नहीं है, अज्ञान ब्रह्म में, माया कहाँ पे जाकर के लय होते हैं? परमात्मा की माया में। तो उसी में वही सारे अंतःकरण आदि जीव आदि लय होते हैं। तो वो जो जीव भी है वो सभी परमात्मा में जीव लय हो जाते हैं। लय होते हैं जब उनके कर्म होते हैं। कर्म का एक सिद्धांत है कि फल देना होता है। जब फल देने का समय आता है तब परमात्मा उन्हीं के निमित्त से ही जगत के सृष्टि करते हैं। भगवान कहते हैं नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु। मैं किसके पाप पुण्य का फल नहीं देता हूँ, कि किसी के पाप पुण्य का फल ग्रहण नहीं करता हूँ। स्वामी जी, आत्मा और परमात्मा वो दो अलग है या एक? मैंने पहले जब इस्कॉन में जाता था वो बोलते थे कि ये सारे जो आत्मा है वो परमात्मा से निकलते हैं और छोटे हैं, और आत्मा जाके परमात्मा में मिल जाता। जैसे कि मुंडकोपनिषद में आया है, यथा अग्निः विश्वलिंगः सहस्रशः प्रभवन्ति तथा सौम्य इमे प्रजा सौम्या सहस्रशः प्रभवन्ते। कि जैसे अग्नि से विश्वलिंग चिंगारियां सहस्रशः हजारों लपेटे उठते हैं, इसी प्रकार अक्षरात उस अक्षर पुरुष से सहस्र जीव सभी उत्पन्न होते हैं। तो लेकिन हम लोगों को तो वेदांत से ये पता चलता है कि जिसका एक बार ज्ञान हो गया वो तो खुद परमात्मा बन गया, फिर आत्मा परमात्मा से अलग कैसे? देखिए, अब उसमें विचार करिए
कि परमात्मा से ये जीव सभी क्या बनते हैं, बाहर आ रहे हैं, ऐसे कहेंगे ना, तो उसमें बहुत सारे दोष होगा कि कहेंगे कि ये परमात्मा से ये सारे जीव बाहर आ रहे हैं। जैसे कर्पूर है, कर्पूर से एक एक अंश उसके खुशबू के रूप में, सुगंध रूप में कैसे आते हैं बाहर, तो इसी प्रकार क्या परमात्मा के एक एक अंश बाहर आएंगे। परमात्मा के कितने अंश हैं? वो तो अनंत है। उनका कोई भी अंश नहीं है, निरवयव है। जिसका कोई अवयव नहीं है उसमें कोई अंश हो सकता है? नहीं हो सकता। देखो, सावयव वस्तु का ही अंश होता है, जिसकी सृष्टि होती है उसके ही अंश होते हैं। जैसे घटपट आदि है, गृह मकान है, जिसकी उत्पत्ति होती है वही सांस होता है, जिसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती है वो कभी अंश वाला नहीं होते हैं। तो परमात्मा की उत्पत्ति हुई है क्या? नहीं हुई है। तो परमात्मा के कोई अंश हो सकते हैं? नहीं हो सकते। परमात्मा के कोई अंश हो ही नहीं सकते। यदि अंश मानेंगे तो परमात्मा क्या हो जाएंगे? अनित्य हो जाएंगे। फिर जीवात्मा क्या कैसे होगा कि अंतःकरण विशिष्ट हुआ, तो उसमें भी तो आत्मा ही है। देखिए, परमात्मा का तो फिर वेदांत का यही तो विचार अंतःकरण। 5 दिन से तो यही चल रहा है कि यही श्लोक है, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, कि सभी क्षेत्र में रहने वाले परमात्मा ही हैं, क्षेत्रज्ञ ही परमात्मा ही क्षेत्रज्ञ हैं, अर्थात दोनों भिन्न नहीं है। व्यक्ति अविद्याकृत कह रहे हैं, अज्ञान को लेकर के अपने आप को भिन्न मानता है। जिसके अविद्या अज्ञान नष्ट हो गए वह परमात्मा से भिन्न नहीं है। जैसे कि आज सुबह के पाठ में इसको अच्छे विचार किए थे कि अहम ब्रह्मास्मि, हम चिंतन करते हैं तो इसका चिंतन का यही तात्पर्य है कि परमात्मा की सत्ता से हमारी सत्ता अतिरिक्त नहीं है। जैसे कि मुंडको उपनिषद में आता है, यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रम एव आस्तगच्छन्ति, कि जैसे ये नदी इतने प्रवाहित होकर के कहाँ जाकर के लय हो जाते हैं? समुद्र में लय हो जाते हैं। उसी प्रकार तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः, इसी प्रकार उस ब्रह्म तत्व को जानने वाला व्यक्ति अपने नाम रूप आदि से, उपाधियों से मुक्त हो जाता है। ये साक्षात वेद में वाक्य आया है। तो जो उस तत्व को प्राप्त कर लेता है उसके उपाधि अज्ञान नष्ट हो जाते हैं। जब जिस अज्ञान के कारण दोनों में भेद दिख रहा था, उस भेदक तत्व नहीं रहेगा तो दो वस्तु में भेद रहेगा? नहीं होगा। जैसे कि अन्य क्षेत्र में होने से जल प्रवाह को गंगा जी कहते हैं, वही गंगा जी जब जाकर के समुद्र में मिल जाता है तो उसको गंगा जी बोलते हैं? नहीं, समुद्र में नहीं कहते हैं। इसी प्रकार हम जिस अज्ञान उपाधि को लेकर के हम जीव व्यवहार अपने आप में करते हैं, उसी उपाधि जब तक है सूक्ष्म शरीर, कब से सूक्ष्म शरीर है? अनादिकाल से है। अब इसका नाश कब होगा? ज्ञान से, क्योंकि इसका कारण अज्ञान है। जब तक कारण नष्ट नहीं होगा तो कार्य नष्ट नहीं होगा। तो जब इसका कारण अज्ञान नष्ट हो जाएगा तो इसके कार्य सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाएगा। जब सूक्ष्म शरीर नष्ट हो गया, उपाधि नष्ट हो गया, तो उस जो सत्ता चेतन रूप है उसमें जो भेद करा रहा था वैसा भेदक वस्तु रहा ही नहीं। जैसे घटावच्छिन्न आकाश है, आकाश तो निरवय पदार्थ है, उसको वास्तव में कोई भेद कर नहीं सकता, लेकिन किसको प्रतीति हो रही है? व्यवहार कर रहा है, अविद्या को लेकर के भी व्यवहार कर रहे। जैसे ही व्यवहार करे कि घटावच्छिन्न आकाश, मतलब घट परिमित आकाश व्यवहार के लिए है। क्या वास्तव में आकाश को परिचिन्न कर सकते हैं? नहीं कर सकते।
इसी प्रकार उपाधि को लेकर के उपाधि परिच्छिन्न जीव ही व्यवहार है, हमें हमारी सर्वत्मत्व का व्यवहार नहीं है। और जब हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे तो उस समय हमारी कोई अतिरिक्त सत्ता है क्या? नहीं है। तो क्या हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो सर्वज्ञ हो जाएंगे, सर्वशक्तिमान हो जाएंगे? जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो हम सर्वज्ञ हो जाएंगे? नहीं। क्योंकि मैं वहां नहीं रहा, मैं सर्वज्ञ हो गया, मैं ब्रह्म हो गया, ऐसा है व्यवहार वहां पे? नहीं। मैं वहां नहीं हो सकता है। मैं उपाधि व्यवहार करने वाला अंतःकरण वृत्ति वहां है ही नहीं, बस ब्रह्म ही है। और वो ब्रह्म क्या है? सर्वगत है, सर्वज्ञ है, और वह मैं ही हूं। मैं ही मतलब मैं ये व्यवहार करने के लिए मैं बोल रहा हूं। तो इसी प्रकार जब उस परमात्मा के साथ हमारा एक ही भाव है, जब एक ही रूपता का अनुभव होता है, तो वहाँ अलग से ऐसे आप नहीं कहते कि मैं सर्वज्ञ हो गया, सर्वरूप हो गया, सर्वगत हो गया। आपकी कोई अलग सत्ता ही नहीं है उसकी सत्ता से। जैसे पिताजी का आपके संपत्ति है, मान लीजिए, यहाँ पिता पुत्र भाव नहीं है, फिर भी पिताजी के संपत्ति है, तो वो सत्ता भी इसी प्रकार परमात्मा की ही सत्ता है, उनसे हमारी कोई अलग संपत्ति नहीं है। और यदि आप स्वयं में यदि विलान एक हो गए, एक रूप हो गए, तो जो सत्ता वही है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि उपाधि का नष्ट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ दो अलग अलग वस्तु हैं, परंतु वहाँ उपाधि हट जाने के बाद दो वस्तु नहीं है। तो दो वस्तु नहीं है तो आप सर्वात्म रूप ही हो गए, परमात्मा रूप ही हो गए। लेकिन वहाँ जो लोग आक्षेप करते हैं कि कोई जीव ब्रह्म कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या वो पहले से है? नहीं है तो कभी हो नहीं सकता, जो पहले से ही है। और पहले नहीं था तो बाद में तो हो ही नहीं सकता। इसके लिए तो परसों के पाठ में अच्छी प्रकार से विचार किए थे कि क्या बंधन वास्तव में है और क्या मुक्ति वास्तव में है। दोनों यदि वास्तव में है तो पूर्व पर्याय भाव विचार करो कि पहले बंधन है कि पहले मुक्ति है। यदि पहले बंधन है तो बोले वो बंधन कहाँ से आया? अज्ञान से आया। बोले जो अविद्या से आता है वो वास्तव होता है क्या? नहीं होता है। तो आप तो अभी कह रहे थे कि बंधन वास्तव में है। यदि वह अविद्या अज्ञान से आया है तो वास्तव कहाँ है? तो बोले नहीं, बिना निमित्त से आया है। स्वामी जी, एक्चुअली ये सारे चीज पूरा ब्रेन के ऊपर ही जाता है मेरा। वो तो विचार करेंगे तो धीरे धीरे जाएगा, आ जाएगा। ऐसा नहीं, एक क्रम है। देखो हम लोग इतने साल से भी लगे हैं, फिर भी हम ऐसा समय आता है कि हम स्वयं इसमें फंस जाते हैं। कैसे लगता है कि क्या हो रहा है। फिर वही जो संशय निवृत्त हो गया होता है, कभी कभी मन में वही संशय दोबारा आ जाता है, क्योंकि ये बुद्धि की विषय है और बुद्धि की सूक्ष्मता तीक्ष्णता इतनी जल्दी दृढ़ नहीं होता है। तो क्या होगा, जैसे जैसे क्रम से विचार करेंगे तो आगे आगे वो दृढ़ होगा। और नहीं हो रहा है अभी तो इसमें कोई हानि नहीं है, सीखने के लिए तो और अवसर मिल रहा है आपको। तो धीरे धीरे वो सीखेंगे, इसको विचार करेंगे तो दृढ़ हो जाएगा। आगे आज का